आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। कभी कभी किसी व्यक्ति का अंदाज, उसके बोलने का तरीका, उसके बात रखने का तरीका, उसका बेबाकपन इतना भा जाता है कि लोग उससे दोस्ती कर बैठते हैं। यदि ये जेंडर का फ़र्क हो, लड़का और लड़की का, तो ये दोस्ती कई बार प्यार में बदल जाती है। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की है जिसका बेबाक अंदाज़ गांव के एक युवक को इस कदर भाता है कि वह जाति, ऊंच नीच ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए उससे प्यार कर बैठता है, और ये प्यार ही उसके अंत का कारण भी बनता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के ज़िला देवास के नेमावर की। नेमावर में 30 जून को एक खेत के अंदर 5 लाशों का मिलना, इससे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश हिल गया है कि उन आदिवासी एक ही परिवार के 5 लोगों की जिस तरह से हत्या की गई, वो आज चर्चा का विषय बन गया है। जहाँ देखो वहाँ इन 5 लाशों का जिक्र हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस रूपाली के प्यार की शुरुआत, जहाँ से उसने शुरुआत की थी। दरअसल रूपाली 21 साल की एक लड़की है। उसके पापा का नाम मोहनलाल है, मोहनलाल कास्ते। 21 साल की वह लड़की अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाती है। परिवार उसका मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। रूपाली भी अपनी माँ ममता बाई कास्ते के साथ खेतों में मजदूरी करती है, और साथ में उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम दिव्या है, जो लगभग 14 साल की है। वो भी इनके साथ मेहनत मजदूरी करती है। परिवार में 2 और सदस्य हैं, चचेरे बहन भाई पूजा और पवन। गांव का ही एक युवक है सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र राजपूत के खेतों में ये लड़कियां, ये परिवार जब काम करता है तो एक दिन इनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। रूपाली को बस यही बात पसंद नहीं आती। वह आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, लेकिन उसने सुरेंद्र राजपूत के हर एक सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। सुरेंद्र राजपूत ने भी उस अंदाज को इतना पसंद किया कि वह खामोश हो गया, और 1-2 दिन के बाद उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और ये माफ़ी मांगने के बाद दोनों के बीच में एक दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों दोस्त हो जाते हैं। अब सुरेंद्र का कभी कभार रूपाली के घर आना जाना शुरू हो जाता है, और ये आने जाने का सिलसिला उसकी माँ ममता बाई कास्ते, भाई पवन, बहन दिव्या और पूजा, इनको भी पसंद आता है। वह घर में कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी लाता है, कई बार खर्चे के लिए पैसे भी देता है। तो यहाँ न धर्म और न ऊंच नीच ये कोई चीज़ माने नहीं रखती थी। अब ये सिलसिला लंबे समय तक चला जा रहा था। सुरेंद्र राजपूत कई तरह की सीमाओं को लांघ चुका था, यानी कि वह दोस्ती, फिर प्यार और उससे आगे भी ये लोग पहुंच चुके थे, ऐसा बताया जाता है। कई साल की दोस्ती थी। अचानक सुरेंद्र को सामाजिक जो दायरा था, समाज के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं परेशान करने लगे। उसके दिमाग में भी ये चीज़ें आने लगीं कि कल को अगर रूपाली से शादी हो जाती है तो वह इस समाज में टिक नहीं पाएगा, समाज के तानों से वो बच नहीं पाएगा। ये रोज़ रोज़ के ताने। एक दिन इसी बात को देखते हुए सुरेंद्र राजपूत रूपाली के घर जाता है और उनसे कहता है कि मेरा रिश्ता तय हो गया है और मेरी शादी होने वाली है। रूपाली, हमारे बीच में अब तक जो भी रहा है, हम ये सब ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन रूपाली को ये जो बाउंडेशन थी, ये दीवार जो खड़ी होने वाली थी, ये पसंद नहीं आ रही थी। वो जैसे अब तक सुरेंद्र राजपूत के साथ एक ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी, एक ज़िंदगी जी रही थी, वही एक खूबसूरत माहौल में वह लंबे समय तक रहना चाहती थी, उसकी अर्धांगिनी के रूप में, उसकी पत्नी के रूप में। लेकिन सुरेंद्र ने इस बात के लिए मना किया। पहले व्यक्तिगत मना किया, फिर उसकी माँ ममता बाई कास्ते से मना किया, भाई को भी समझाया। लेकिन परिवार ने
सुरेंद्र का साथ देने की बजाय रूपाली का ही साथ दिया। और एक दिन ऐसा होता है 13 मई 2021 को पूरा परिवार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है। रूपाली का भाई स्थानीय थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराता है कि उसकी 2-3 बहनें, एक भाई और उसकी माँ, घर के 5 सदस्य वो गायब हैं, इसकी गुमशुदगी दर्ज कर लीजिए। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लेती है और इन 5 को तलाशने की कोशिश करती है। मोबाइल कॉल डिटेल भी निकाली जाती हैं। मोबाइल कॉल से ज़्यादा कुछ राहत नहीं मिल पाती है। कई तरह के कयास लगाए जाते हैं कि यह परिवार हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ के जा चुका है। पुलिस सुरेंद्र राजपूत से भी संपर्क करती है। सुरेंद्र राजपूत खुद थाने जाता है और थाने में जाकर पुलिस को भरोसा दिलाता है कि आपको जिस भी तरह की मदद चाहिए वह तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में रूपाली और उसके परिवार को वापस लाइए, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत रूपाली से प्यार करता था। पुलिस इसके लिए बाकायदा कुछ पर्चे छपवाती है, आसपास के थानों में संपर्क करती है, आसपास के गांव में भी संपर्क करती है, तलाशी की जाती है, लेकिन इस परिवार का कहीं भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे करके कब 48 दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पुलिस की इस कार्य प्रणाली को लेकर आदिवासी जो समाज है उसमें एक रोष फैल गया है। जो स्थानीय सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें रोष फैल गया है और मीडिया लगातार इस मामले की कवरेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव था इस केस को खोलने का। कई बार पुलिस को शक भी होता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सुरेंद्र राजपूत की एक संदिग्ध भूमिका है, हो ना हो ये भी इस केस में शामिल हो सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ पुलिस जाती थी वहाँ वहाँ सुरेंद्र राजपूत भी रूपाली के परिवार को तलाशने में साथ जाता था। अब जब ये जो साथ था सुरेंद्र राजपूत का, ये साथ कभी पुलिस को खटका नहीं। उसे लगा कि ये दोस्त था, आज भी है, और इस परिवार का वो हमदर्दी के साथ ही हमदर्द था। लेकिन एक दिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुरेंद्र को हिरासत में लिया। ये भी बताया जा रहा है कि सुरेंद्र उस इलाके का दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, रसूखदार है। पुलिस कई बार हाथ डालने से पहले सोच रही थी, क्योंकि उसके पॉलिटिकल संबंध बहुत अच्छे हैं। उसके कई बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। यही सब देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला कुछ अलग दिशा में चले जाए, इसलिए पुलिस ने उसको टच करने से, उस पर हाथ डालने से भी थोड़ा बचती रही। लेकिन जब पुलिस की जो मुखबिरी थी, पुलिस ने जो अपने एक टीम तैयार की थी, उसको बड़े ठोस सबूत मिले थे। आखिरकार उन्होंने सुरेंद्र राजपूत को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की। पूछताछ में वो खुलासे होते हैं जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती। जो सुरेंद्र राजपूत उसको प्यार करता था, वो ही उसका असली कातिल था। सुरेंद्र ने और 6 लोगों के साथ मिलकर, पुलिस की जांच अभी चल रही है, इसमें ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जब सुरेंद्र से पूछताछ की गई तो सुरेंद्र ने स्वीकार किया कि पवन, जो उसका रूपाली का भाई है, चचेरा भाई, वो अक्सर उसके साथ घूमता था, साथ रहता था। 13 मई को उसने पवन से कहा कि आज रूपाली से मुझे मिलना है, उससे बात करनी है, तुम उसे लेके आओ। वो रूपाली को लेकर खेत पर पहुंचता है और रूपाली को वो चोट पहुंचाता है। लेकिन रूपाली बेहोशी की हालत में है। वो पवन से कहता है कि इसकी माँ को लेके आओ, ममता बाई कास्ते को, और बहनों को भी लेके आना। इसको अस्पताल लेके जाना है, इसका इलाज कराना है, इसको बचाना है, क्योंकि इसको गंभीर चोट आई है। जो एसपी देहात हैं सूर्यकांत शर्मा, जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि रूपाली के सर में एक पहले रोड मारी गई, रोड से वो खून से लथपथ हो जाती है
और फिर उसका गला दबाया जाता है। कुछ ही देर बाद ममता कास्ते आती है, फिर उसको भी मारा जाता है। दिव्या आती है, उसको भी मारा जाता है। पूजा आती है, फिर उसको भी मारा जाता है। और सबसे अंत में जो इन्हें बारी बारी से लेके आता है पवन, फिर उसकी हत्या की जाती है। सुरेंद्र अपने कुछ साथियों की मदद से जेसीबी की मदद लेकर करीब 10 से 12 फुट एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में पांचों की लाश को दबा दिया जाता है। और लाश दबाने के लिए साथ साथ यूरिया और नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये लाशें जल्द से जल्द गल जाएं और ये सबूत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर सच्चाई कभी छुपती नहीं है और कत्ल भी कभी छुपता नहीं। उसे भले ही सालों साल लग जाएं, लेकिन ये सच हमेशा सामने ज़रूर आता है। वैसा ही हुआ, ये सच सामने आया और इस भयानक रूप में आया कि उस गांव ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने इस कत्ल की वारदात को सुना, देखा। इसमें एक दिलचस्प बात रही है, रूपाली, दिव्या और पूजा। रूपाली की उम्र 21 साल है, दिव्या और ये पूजा 14 और 15 साल की हैं। इनके तन पर कपड़े नहीं निकले। जब पुलिस ने इनकी डेड बॉडीज़ को, उनकी लाशों को उस गड्ढे से निकाला है तो तन पर कपड़े नहीं निकले, जबकि ममता बाई कास्ते के शरीर पर कपड़े थे, पवन के शरीर पर कपड़े थे। प्रथम दृष्टया इस मामले में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हत्या से पहले या हत्या के बाद इनकी लाश के साथ रेप किया गया है, बलात्कार किया गया है। लेकिन एसपी देहात सूर्यकांत शर्मा कहते हैं कि रेप नहीं हुआ है। अब रेप नहीं हुआ है तो फिर इनके कपड़े क्यों उतारे? वो कहते हैं कि कपड़े इसलिए उतारे कि इनकी लाश जल्दी गल जाए। तो अब आरोपियों ने, उन लोगों ने, उन दबंगों ने सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े क्यों उतारे, माँ के या भाई के कपड़े क्यों नहीं उतारे? तो ये भी एक सवाल है। इसका जवाब पुलिस शायद देने से बच रही है, क्योंकि यदि उनके साथ रेप की घटना भी हो जाती है तो ये केस और भी बड़ा हो जाता है। फिलहाल इस घटना के आरोपी जेल में हैं। मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत भी पुलिस की पकड़ में है, उससे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभी आने का इंतज़ार है। और इस घटना ने समाज को एक संदेश दिया है कि आप कुछ चीज़ें, कुछ मर्यादाएं हैं, उनको लांघना नहीं चाहिए। जो भारत की संस्कृति है, जो कहती है कि माता पिता की बात मानकर ही आगे चलना चाहिए। रूपाली का जो बेबाक अंदाज था यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रूपाली ने जो प्यार किया वो शायद गलत था। उसको यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए था और अपने परिवार की रजामंदगी के बाद ही कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए थे। उधर सुरेंद्र को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि जो वो करने जा रहा है कि शायद समाज उस बात की इजाज़त नहीं देगा। एक सामाजिक बंधन है, उसी के चलते सुरेंद्र ने इतना बड़ा कदम उठाया और 5 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।